स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम एस.डी. यादव बुक का परसेंटेज या प्रतिशत कर रहे हैं। आइए सवाल करने से पहले कुछ बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं। देख लीजिए क्या होता है प्रतिशत। ठीक, प्रतिशत जो होता है, सबसे पहली बात क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए क्या कि प्रतिशत को या क्या बोलेंगे हम कि भिन्न को प्रतिशत के रूप में कैसा बदला जाए। किसे? भिन्न को प्रतिशत के रूप में, भिन्न को प्रतिशत के रूप में कैसा बदला जाए। तो देख लीजिए जो हमारी भिन्न होती हैं, जैसे मान लीजिए क्या एक लिख लीजिए, 1/1 लिख लीजिए या 1 लिख लीजिए, तो एक अपने आप में क्या होती है, पूरी 100% होती है। क्या होती है? पूरी 100% होती है। अब आता किसका नंबर है? 1/2 का। तो 1/2 क्या होती है? 50%। 1/2 होती है 50%। क्या होती है? 50%। ठीक, अब ये क्या है कि हमें क्या ये पता कैसे चल रहा है। तो देख लीजिए क्या, जब भी परसेंट भिन्न से क्या पहुंचना है, हमें प्रतिशत में पहुंचना है, तो क्या करना है? गुणा 100। जब क्या हो? प्रतिशत लगाना हो। क्या हो? प्रतिशत लगाना हो। और प्रतिशत अगर हटाना हो तो क्या करेंगे हम? भाग 100। ये क्या? प्रतिशत हटाना। सही, तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? प्रतिशत लगा रहे हैं। ठीक है, इन दो बातों को बस आपको ध्यान रखना है। क्या? अगर लगाना है तो गुणा 100 और हटाना है तो भाग 100। अब देख लीजिए यहाँ से अगला क्या होगा हमारा? 1/3 होगा। अब 1/3 है, ठीक है, इसे क्या करना है हमें? परसेंटेज की वैल्यू के रूप में लिखना है। तो कितना? 1/3 और गुणा 100, क्योंकि लगाने के लिए 100 बताया था। अब 3 से 100 को काटा कितनी बार? 3 से काटा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, बच्चा कितना? 1/3। कितना है? 33। सही, 1/3। अब ऐसे ही देख लीजिए अगला क्या होगा? 1/4। कितना होगा 1/4 का? 4 से 100 को काटा कितनी बार? 25 चौके 100, 25%। ठीक, 1/5 का क्या हो गया? 5 से 100 को काटा, 20 पंजे 100, कितना आएगा? 20%। 1/6 का कितना हो गया? 6 से काटा 100 को कितनी बार? 16 छंग 96, बचा कितना? 4/6। 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, ये कितनी आ गई? 16। सही, 2/3%। ऐसे ही आगे को देख लीजिए क्या करना है हमें। ऐसे ही आगे देखना है, तो आगे देखेंगे 1/6 तक हो गया था क्या? अब क्या है? 1/7। 1/7 को 100 से हम 7 से काटेंगे, तो 7 से काटा 14, 7 91, कितना बार? 14 है। और 7 91 बचा कितना? 9/7। 14 7 91, 9/7। ठीक, अब क्या है नंबर? 1/8 का। 8 से काटा कितनी बार? 12 8 96, और बचा कितना? 4/8। 4 1 4, 4 दूनी 8, ये बराबर होकर क्या आ गया? 12। सही, 1/2%। ठीक, अब देख लीजिए क्या है? 1/9 का आया। किसका आया? 1/9 का। तो 1/9 का आया, तो 9 से काटा 100 को कितनी बार? 11 99, बचा कितना? 1/9%। अब क्या है? 1/10। 100 को 10 से काटा, 10 ढाई 100, 10%। अब क्या आया? 1/11%। अब 11 से देख लीजिए, इसको निकालेंगे हम, तो 1/11 मैंने बताया तो परसेंटेज लगाना, तो गुणा 100। अब इससे इसको काटा कितनी बार? 11 99, बचा कितना? 1/11%। ऐसे ही अब नंबर किसका आया? ये आपको क्या याद हो जाएंगे जब आप 2 एक बार इनकी क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। अब किस पे आए थे हम? 11 पे आ गए थे। अब क्या? 1/12। तो 1/12 की क्या आएगी? 12 अट्ठे 96, बचा कितना? 4। 12 अट्ठे 96, 4/12। 4 1 4, 4 तिये 12। ऐसे ही क्या करना है, अगर आपको किसी भी चीज़ को निकालना है तो ऐसे ही निकलती हुई आ जाएंगी। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? चलते हैं सवाल की तरफ। आज का पहला सवाल हमारा क्या है कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देख लीजिए, उसकी मैंने माना उसकी मजदूरी कितनी थी? 100 रुपये थी। ठीक है, अब क्या करना है? उसने 20% की क्या कर ली? कटौती कर ली। तो जब 20%, देख लीजिए 100 एक ऐसी संख्या होती है जिसका जितना परसेंट बोला जाए वो उतना ही होता। तो 20% की कटौती करी तो अब कितनी रह गई? 80। अब वो कह रहा है कि मेरी जो ये 80 रह गई, अब मैं इसको क्या पहले के बराबर करना चाहता हूँ। पहले कितनी थी? उसकी 100 थी। ठीक है, तो पहले की बराबर करना चाहता हूँ, तो वो यहाँ से कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? 20 बढ़ा। और कितने पे बढ़ा? देख लीजिए, सदा इधर वाले पे बढ़ेगा, सदा इस पर बढ़ेगा जब भी कहेगा। ठीक है, कितने पे बढ़ा? 80 पे बढ़ा। अब जब ये 80 पे बढ़ा तो 20 1 20, 20 चौक 80। और क्या निकालना हमें? या तो 1/4 की पता हो, या क्या निकालना हमें? परसेंटेज। तो क्या करेंगे? 100 से गुणा, 4 से काटा कितनी बार? 25 बार। तो कितना आया? 25% आंसर। कितना? 25% आंसर। ऑप्शन नंबर बी। अगर इसको हम भिन्न से करते हैं यहाँ पे ही, तो क्या करना था? देख लीजिए
क्या था कि 20% की कटौती होगी। अब हमारा 20% की भिन्न क्या होता है 1/5। तो अगर कोई हमारी चीज़ पहला 5 थी, देख लीजिए अगर कटौती होगा तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा देते हैं, वृद्धि हो तो ऊपर वाले को जोड़ देंगे, कमी हो तो ऊपर वाले को घटा देंगे, और वृद्धि होगी तो जोड़ेंगे। तो कोई जरा कटौती हुई है तो 5 से कोई चीज़ कितनी होगी 4। वो कह रहा है वह अगर इसके पास 4 है तो अब दोबारा से वो क्या करना चाह रहा है 5 करना चाह रहा है। तो कितनी बढ़ गई 1 कितने पर 4 पे, तो 1/4 की कितनी होती है 25% होती। चाहे ऐसा कर लीजिए। अगला सवाल देखिए क्या है कि ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3% कम है। ठीक, तो ए का वेतन बी के वेतन से कम है। किसका? ए का। कितना? 33 से ही 1/3। अब 33 से ही 1/3 की भिन्न क्या थी 1/3 किसके? बी के वेतन से। सही है ना, तो के किस पे लग रहा है बी के। सही है ना, तो बी पर कौन सा पहुंच गया 3। ठीक, और ए का कम है कितना 33 से 1/3। तो देख लीजिए जब कम हो तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा देंगे। तो 3 में से 1 गया, कितना बचा 2। ठीक है, अब तो क्या पूछ रहा कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो ये कितना ज़्यादा है इससे 1 ज़्यादा है। किससे? 2 से गुणा 100। ठीक, इससे इसको काटा कितनी बार 50 बार। तो कितना ज़्यादा है ये 50%। आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान को उसके पुनः लाने के लिए नए दाम में कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। देख लीजिए माना मेरे पास 100 रुपये थे और क्या 10% घट गए तो कितने रह गए 90। अब जो है मेरे 90 रुपये में इनको दोबारा से 100 बनाना चाहता हूँ, तो कितने बढ़ गए मेरे पास 10 रुपये बढ़ गए और कितने पे बढ़ गए 90 पे बढ़ गए। 0 से 0 और गुणा क्या आया 100। अब इससे इसको काटा तो 11,99 1/9% की वृद्धि। सही है ना, तो 11 सही है 1/9%। ठीक, या देख लीजिए क्या करेंगे हम इसको, हाँ भिन्न से भी ऐसे ही होगा। भिन्न से कर लीजिए क्या 10% घट गया। 10% की भिन्न क्या होती है 1/10। 10 की चीज़ घटी है तो 1 घट जाएगा, कितने की रहेगी 9 की। अब 9 की चीज़ को पुनः कितने की करना है 10 की करना है। कितनी बढ़ गई 1 कितने पर 9 पर। 1/9 की भिन्न क्या होती है 11 सही 1/9% क्या हो गई वृद्धि हो गई। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, उसे मूल कीमत लाने के लिए नई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखिए 10% घटी, 10% की भी 1/10, तो कोई चीज़ 10 से कितनी रह गई 9 की रह गई। अब जो वो 9 की चीज़ थी उसे कितना करना है उसे 10 करना है। कितना बढ़ा रहा 1 कितने पे 9 पे। 1/9 की भिन्नात्मक रूप क्या लगाया था 11 सही 1/9%। या क्या है ये पिछले सवाल का सेम सवाल है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए क्या है कि किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है, यदि आय राजस्व वही बनी रहे तो इस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। सेम सवाल है पिछले वाले की तरह, बिल्कुल क्या है 10% कम हुआ तो 10% की भिन्न कितनी है 1/10। कोई चीज़ 10 से कितनी हो गई 9। अब फिर वह 9 से कितनी करना चाह रहे हैं 10 कितनी बढ़ेगी 1 कितने पर 9 पे। 1/9 की क्या है 11 से ही 1/9%। फिर से आंसर 11 से ही 1/9%, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए क्या है कि ए की आय बी की आय से 40% कम है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। देख लीजिए कौन है ए और बी हैं। बात आ गई किसकी 40% की। 40% है जब ये मैंने बताया था जब क्या होगा कि हटाना है तो बटे में कितना लगाना है 100 लगाना। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 कितना 2/5। किससे कम है ए की आय कम है किससे 20 है, तो बी के पास कितना 5 है, तो ए की कम है कितनी 2 कम है, तो 5 में से 2 गए तो ए के पास कितनी है 3। तो पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये इससे कितनी अधिक है 2 अधिक है। कितने से 3 से। तो देख लीजिए 2/3 की भिन्नात्मक रूप क्या होगा 66 सही 2/3% आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है, उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना होगा। देख लीजिए 20% की जो भिन्न लिखवाई थी वो क्या लिखवाई थी 1/5। अब 5 से कोई चीज़ कितनी कर दी 20% की वृद्धि की जाती है, तो 5 से कोई चीज़ कितनी कर दी 6, क्योंकि अब क्या हो रही वृद्धि हो रही। वृद्धि होगा तो ऊपर वाला जुड़ता है, तो 5 से 6 वो पूछ रहा है कि समतुल्य लाने के लिए पहले वाले के कितना, इस 6 रुपये को कितना बनाने के लिए फिर से 5 बनाने के लिए कितने की कमी करनी पड़ेगी 1 की। कितने पर 6 पे और गुणा 100, तो बराबर कितना 16 छंग 96 बचे कितने 4/6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो आया कितना 16 से ही 2/3, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए क्या है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहे तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। देख लीजिए क्या है कि 20%,
तो 20% की हमारी जो भिन्न होती है वो क्या होती है 1/5। तो किसी ने क्या करा 20% की वृद्धि हो गई तो 5 से कोई चीज़ कितनी हो गई 6 हो गई। अब वह क्या कह रहा था तदनुसार यदि गृहिणी अपनी खपत कम कर रही है तो देख लीजिए क्या है, जब भी ऐसा हो तो खपत जो होती है क्या होती है रेट गुणा दर, रेट गुणा उसका मतलब क्वांटिटी। ठीक, तो यहाँ पे क्या लेंगे इसका एलसीएम, तो 6 पंजे 30 यहाँ रख लीजिए और 30 ही यहाँ रख लीजिए। अब देख लीजिए उसका खर्च क्या है कि 30 रुपये वो पहला खर्च कर रहा था और 30 रुपये अब खर्च कर रहा है। तब क्या करेंगे ये 30 कैसा बनेगा 5 की गुणा 6 में लगा दी और यहाँ 6 की गुणा 5 में लगाई। तो हमने देखा ये हमारा बढ़ गया कितना कि 6 से क्या हो गया 5 हो गया। ठीक, तो कितना बढ़ा वो सॉरी कितना घटा 1 घटा कितने पे 6 पे। तो 1/6 की कितना हो गया 16 सही 2/3% आंसर। 16 सही 2/3% आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है कि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की गई, उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी। तो देख लीजिए 20% की भिन्न क्या होती है ताकि चाय में बीएन न बढ़े। सेम सवाल है पिछले वाले का 20% की भिन्न 1/5। तो देख लीजिए कोई चीज़ उसकी 5 से कितनी हो गई 6 हो गई। अब उसे 6 से फिर क्या करनी है वो 5 करनी है। तो कितनी घटा दी 1 कितने पे 6 पे। तो 1/6 की कितनी है अभी लिखवाई 16 सही 2/3%। कितनी 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला सवाल देखिए क्या है कि खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ाया गया। इस मद पर बीएन बढ़ाने के लिए परिवार के खाद्य तेल के कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो देख लीजिए क्या है कि 25% और 25% की भिन्न क्या होती है 1/4 बढ़ाया गया। तो कोई चीज़ 4 से कितनी हो गई 5 हो गई। अब देख लीजिए वो खर्च ना बढ़ा रही है तो 5 से उसे फिर से कितना करना 4 करना। तो कितना घटाया 1 कितने पे 5 पे। तो 1/5 की कितनी होती है 20%। कितनी होती है 20%। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए क्या है कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी कितनी है। तो देख लीजिए क्या कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। 30% की भिन्न क्या होती है 3/10 होती है क्योंकि 30% है और परसेंटेज है मैंने बताया था हटाना है तो क्या लगाना बटे में लगाना। सो 1 0 से 1 0 कितना है 3/10। ठीक, तो 20 है तो बी के पास अगर 10 है तो 20 से 3 अधिक है तो ए के पास कितना हो गए 13। अब वो कह रहा है कि ए के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी। तो यहाँ से देख लीजिए इससे कितना कम है 3 कम है। कितने पे 13 पे, क्योंकि मैंने बताया बटे में सदा इधर वाली संख्या जाएगी गुणा 100। तो ये कितना हो गया 300/13। 13 से इसको काटा 13 दूनी 26। कितना है 13 दूनी 26। बचा कितना यहाँ से 4 हो गया 40 13 तिया 39। बचा कितना 1/13। 23 सही 1/13 ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए क्या है कि यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने % कम है। देख लीजिए एक कौन थी नीता और एक कौन थी पपिया। ठीक है, तो नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है। तो 25% की भिन्न क्या बताई थी अभी मैंने 1/4। सही है ना। तो पपिया के वेतन से 25% है कि अधिक है। तो पपिया के पास अगर 4 है तो इसके पास कितना है अधिक है तो 5 है। तो पूछ रहा कि पपिया के वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ से कितना कम है इससे 1 कम है। कितने पर 5 पे। 1/5 के कितना होता है 20 पंजे 100। कितनी होती है 20%। तो आंसर क्या हो गया इसका 20 ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए क्या है कि किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई, तदनुसार उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च ना बढ़े। तो देख लीजिए ये जो 60% है 60% की हमारी अगर भिन्न कितनी आएगी 1 0 से 1 0 कट गया 2 से काटा 3 बार 2 से काटा 5 बार कितना आएगा 3/5। तो कोई चीज़ पहले अगर कितनी थी बढ़ गई। अच्छा ठीक, तो 5 थी तो अब कितनी हो गई बढ़ कर 5 और 3 8 हो गई। वो कह रहा है कि हमें इतनी ही रखनी, खर्चा बराबर रखना। जब भी बराबर हो तो इसे डायरेक्ट क्या करना उल्टा करना। 8 से कितना हो गया कोई चीज़ 5 हो गई। कितनी घटी 3 घटी। कितने पर घटी 8 पे गुणा 100। अब 4 से काटा कितनी बार 25 बार। 4 से काटा कितनी बार 2 बार। ऊपर कितने हो गए 25 थी 75/2। तो कितना आएगा यहाँ से इसको काटा तो 2 तिये 6 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। कितना आया 37.5 ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए क्या है कि यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक घराने तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका मासिक वेतन भी न बढ़े। तो 25% की वृद्धि 25% की भिन्न क्या होती है 1/4। तो कोई चीज़ कितनी थी 4 से कितनी हो गई 5 हो गई। और जब भी बी ना बढ़े तो इसे क्या करेंगे डायरेक्ट हम उल्टा करेंगे। 4 से कोई चीज़ फिर कितनी हो गई 5 से कितनी हो गई 4 कितनी कम हुई 1 कितने पे 5 पे। 1/5 की कितनी होती है 20%। कितनी होती है 1/5 की 20%। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए क्या है
कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देख लीजिए क्या कि ए और बी थे, 25% की भिन्न कितनी होती है 1/4। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो 4 अगर इसकी आय अधिक क्यों ना ये है। ठीक, तो वो पूछ रहा है कि वह इससे कितना कम है, तो कितना कम है, एक कम कितने पर 5 पे, बराबर 1/5 की कितनी हो 20%, कितनी हो हाँ ठीक 20%, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए क्या है कि यदि चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो जाए तो किसी गृहस्थ को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि चीनी का खर्चा ना बढ़े। तो 25% की भिन्न क्या होती है 1/4, तो 4 से कोई चीज़ कितनी हो गई 5 हो गई। और जब खर्चा ना बढ़े तो क्या करना है, इस उल्टा लिखना है कि 5 से खर्चा कितना करेगा वो 4, कितना कम करेगा, एक कम कितने पर 5 पे, 1/5 की कितना होता है 20%, कितना होता है 20%, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए क्या है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। देखिए रिपीट क्वेश्चन है मगर फिर भी हम इसको करेंगे। कौन था, ए था और क्या था बी था, और 30% कौन है अधिक है कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक। तो 30% की भिन्न क्या लिखवाई थी 3/10। ठीक है, तो बी के वेतन से अगर बी के पास 10 है तो ए अधिक है कितना 13 लेकर है, क्योंकि अधिक हो तो नीचे वाले में को ऊपर वाला जोड़ देते हैं। तो वो पूछ रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो देख लीजिए ये इससे कितना कम है 3, और कितने से 13 से तो कम है, गुणा 100। अब इसका देख लीजिए क्या हुआ, ये कितना हुआ 300/13। अब 13 से इसको काटा, 13 दूनी 26, बचा कितना 4 हो गया 40, 13 तिया 39, बचा कितना 1/13। 23 सही 1/13, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।